क्या हालत है, क्या हुआ रात को? ना रात को आयो 2 बजे। 2 बजे मैं तो होता ना 2 बजे आयो और हारियो को आयो ना बस गड़ाई बिड़ा तूफान बिड़ो। हाँ बच्चे वो चलो क्या कर सके। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, अरे पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ, ओ पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धन जमा हो। हर जगह कमजोर मारा जा रहा है, खेद है इस बात का। विद्रोही जी की यह पंक्तियां हमारे किसान भाइयों के आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। हर साल लगभग 15 से 25% फसल मौसम के कारण खराब हो जाती है, जिनमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से हर साल फसल का नुकसान होता है। लाखों किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। कई राज्यों में जो किसान नकदी फसलें बोते हैं, जैसे गेहूं, कपास, जौ, इसबगोल, ये सारी फसलें मौसम पर डिपेंड करती हैं, और जब मौसम ऐसा हो तो ये फसलें खराब होना स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स बताती हैं, जो छोटे किसान जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है, उन किसानों पर मौसम का सबसे ज़्यादा असर होता है। अगर हमारे किसानों की तुलना अगर विदेशों से करें तो यूनाइटेड स्टेट में क्रॉप लॉस होता है तो वहाँ पे 80 से 90% इंश्योरेंस से कवर हो जाता है। वहीं यूरोपियन यूनियन में किसान की आय का 30 से 40% सीधे गवर्नमेंट से आता है। मतलब नुकसान होने पर भी किसान पूरी तरह बर्बाद नहीं होता। भारत में फसल बीमा उतना प्रभावी नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें लगभग 30 से 35% किसान जुड़े हुए हैं। समस्या ये है कि क्लेम देरी से होता है, मतलब 3 से 4 महीने या 6 महीने या हो सकता है 1 साल लग जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी फसल का मुआवजा भी नहीं मिलता, पूरा पैसा भी नहीं मिलता। कनाडा में 70 से 80% किसानों के पास फसल का बीमा होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार देती है, यानी आप हाथों हाथ क्लेम करो और आपको जो पैसा है वो मुश्किल से 1-2 हफ्ते में ही मिल जाए। भारत में अक्सर किसान महंगे बीज प्लस खाद और कीटनाशक के लिए कर्ज लेता है। अगर फसल खराब, कर्ज बढ़ता है, आय खत्म हो जाती है। एनएसएसओ डेटा के अनुसार 50% से ज़्यादा किसान अभी भी कर्ज में है। वहीं फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में लो इंटरेस्ट रेट होता है, और अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो या तो ढील दे जाती है या माफ़ कर दिया जाता है, यानी किसान कर्ज के जाल में नहीं फंसता। भारत में एमएसपी है, लेकिन ये हर फसल पर नहीं होती और ना ही ये हर किसान को मिलती है। वहीं यूरोपियन यूनियन में गारंटेड इनकम होती है प्लस प्राइस प्रोटेक्शन होता है। अगर मार्केट गिर भी जाए तो सरकार संभाल लेती है। इस साल अचानक बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं। कई किसानों ने नकदी फसलें कर्ज लेकर बोई थी, यानी कि कटाई से पहले ही फसल खराब। रिजल्ट आय जीरो, कर्ज बढ़ता गया। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। असली समस्या तब शुरू होती है जब सिस्टम डिले करता है, सर्वे देरी से होता है, मुआवजा देरी से मिलता है, और इंश्योरेंस गैप इतना होता है कि किसान कवर नहीं कर पाते। फसल गई मतलब आय गई। समस्याओं में सुधार हो सकते हैं अगर सर्वे करने के बजाय सैटेलाइट से प्राप्त डेटा है उनका यूज़ करें और हाथों हाथ पे आउट करें तो समस्याओं में सुधार हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे सुझाव हैं, जैसे कि हर किसान को ऑटोमेटिक इंश्योरेंस मिले, प्रीमियम का 70 से 80% सरकार दे, मिनिमम इनकम गारंटी दे, जैसे यूरोपियन मॉडल में होता है। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की भी हमें ज़रूरत है। ऐसे बीजों का विकास करें जिनकी सूखे में भी फसल पककर तैयार हो जाए। उसके अलावा ऐसा एक वेदर अलर्ट सिस्टम होना चाहिए जो पहले से ही मौसम की भविष्यवाणी कर दे। इसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट, और अगर फसल खराब हो जाए तो या तो लोन को फ्रीज कर दे या माफ़ कर दे। इसके अलावा किसानों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ताकि अगर कोई किसान की फसल खराब हो जाए तो वो आत्महत्या नहीं करे। किसानों की काउंसलिंग हो और उन्हें मेंटली सपोर्ट करें। भारत में समस्या सिर्फ पैसा नहीं है, समस्या है सिस्टम प्लस स्पीड प्लस कवरेज। जब तक मदद समय पर नहीं पहुंचेगी तब तक ऐसे ही किसान रोता रहेगा और ऐसे ही किसान आत्महत्या करते रहेंगे। अगर विदेशों में किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो वहाँ पे सरकार उसकी ढाल बन जाती है, उसे
फसल का इंश्योरेंस दिया जाता है, प्लस कवरेज दिया जाता है, और भी उसकी फाइनेंशियल और मेंटली मदद की जाती है। लेकिन भारत में अगर ये सब होता है तो किसान कर्जे के नीचे दब जाता है। उसके साथ ही वो मौसम और कर्जे की मार उस पर इतनी पड़ती है कि वो पूरी साल तो क्या, उसने जितनी कमाई की है उस कमाई का उसे 2% में नहीं मिलता। यानी कि उसने जितना कर्ज लिया है वो कर्ज पानी में डूब जाता है। उसके पास आजीविका चलाने तक का भी कोई साधन नहीं रहता या कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है।